अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बाप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर अफियत से होंगे। अपने चैनल नशाद वजीर मोबाइल फोन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, बाप आज की वीडियो मेरे दूसरे वीडियो से मुख्तालिफ है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो मालूमात और जो सेटिंग आप दोस्तों बाप के साथ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत अहम है। तो आज की वीडियो आपने किसी कीमत पर स्किप नहीं करना है, आखिर तक लाजमी देखना है। बाकी मैं ये बात आप दोस्त अहबाब से कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप दोस्त अहबाब लाइक करें या कमेंट करें या चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे अगर ज़रूरत है तो सिर्फ आप दोस्त अहबाब, माओ बहनों और बेटियों की दुआओं की ज़रूरत है। बाकी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं भी आप दोस्त अहबाब के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह ताला मेरे दोस्त अहबाब, माओ बहन और बेटियों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर किस्म शैतानी और दजाली फित्नों से ही महफूज रखे। तो आप दोस्त अहबाब और माएँ बहनें और बेटे भी मेरी भी दुआ करें, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो तीन चीज़ों के ऊपर है। पहला जो है ना है डिजिटल फ्रॉड, दूसरे नंबर के ऊपर है मोबाइल की सेटिंग, तीसरा है व्हाट्सएप की सिक्योरिटी सेटिंग। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जो दोस्त अहबाब, माँ बहन या बेटी इल्म नहीं रखते तो वो ये वीडियो कभी भी ना करें, लाजमी देखना है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप और आपका मोबाइल दोनों रिस्क में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल फ्रॉड के बारे में कि ये कहाँ पर और कैसे आपके साथ वाक़ हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों अहबाब, ये डिजिटल फ्रॉड ये अक्सर शॉपिंग मॉल और बैंक और अस्पतालों के आसपास मौजूद होते हैं और ऐसे लहजे और लिबास में होते हैं कि बिल्कुल उन्होंने सादा टाइप का लिबास बनाया होता है, जो कि देखने वाला बंदा ये कहे कि भाई ये बंदा तो बहुत शरीफ और आगे है। तो ये आपके पास आकर जब आपको देख लेगा कि भाई ये बंदा तो इस साइड पर चढ़ा है तो इसके साथ फ्रॉड किया जाए डिजिटल। तो डिजिटल फ्रॉड वैसे मैं निशानदेही करा देता हूँ कि होता क्या है। प्यारे दोस्तों अहबाब, डिजिटल फ्रॉड खुफिया तौर पर आपसे वीडियो बन के उसको गैर कानूनी तौर पर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना डिजिटल फ्रॉड होता है। तो ये डिजिटल फ्रॉड ये जो होते हैं ये आपसे धोखे के जरिए वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को फिर आगे जाके 2 नंबर वेबसाइट्स के ऊपर रुख करते हैं। फिर वही वीडियो वो 2 नंबर वेबसाइट अपने मफाद के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसका खमियाजा कल पर आपको भुगतना पड़ता है। तो प्यारे दोस्तों अहबाब, ये लोग जब आपके पास आ जाते हैं तो आपसे कहेंगे बेटा या भाई, मुझे मोबाइल की समझ नहीं है, तो ज़रा आप मुझे मोबाइल में फलानी चीज़ ढूंढ के निकाल के दे दें। तो जैसे आप उससे मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, यहीं से आपके साथ गेम शुरू हो जाती है और आपका खुफिया तरीके से वीडियो शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मोबाइल जो आपने उस बंदे से पकड़ लिया है वो पीछे से दूसरा बंदा मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि खुफिया तौर पर आपसे वीडियो बना रहा होता है और वही वीडियो के लिए आगे जाके 2 नंबर वेबसाइट के ऊपर फरोख्त करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों बाप आपने एहतियात करना है और तमाम माएँ बहन और बेटे भी एहतियात करें। अगर कोई औरत आपके सामने इस तरह आती है सादा लिबास में, तो आपने किसी गैर अजनबी औरत का मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना और ना मेरे जो दोस्त अहबाब है वो किसी मर्द का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ना है। इस चीज़ से आपने खुद को महफूज रखना है। इस तरीका कार से आप डिजिटल फ्रॉड से महफूज रहेंगे, वरना आप डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ना करे कि मेरा कोई दोस्त अहबाब या माँ बहन बेटी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो। तो दूसरा डिजिटल फ्रॉड आपके साथ एप्लीकेशन के अंदर भी हो सकता है, खासकर जो माइनिंग, फ्री माइनिंग और फ्री अर्निंग वाले एप्लीकेशन हैं उसमें भी 2 नंबर एप्लीकेशन मौजूद होते हैं। तो उसमें भी आपने एहतियात करना है। एहतियात आप इस तरीके से करेंगे, अगर कोई फ्री माइनिंग या अर्निंग एप्लीकेशन पहले से आपसे केवाईसी का डिमांड करे तो आपने शुरू में केवाईसी हरगिज़ नहीं करनी।
क्योंकि केवाईसी में आपसे जो है ना या तो वीडियो बनाई जाती है या आपकी तस्वीर दी जाती है, और आपके शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक तस्वीर लिया जाता है, और आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मुकम्मल एड्रेस जो है ना लिया जाता है, चूँकि कल आपके लिए दर्द सर बन सकता है। इसलिए आपने कभी भी फ्री माइनिंग या फ्री अर्निंग एप्लीकेशन में जल्दबाजी नहीं करनी। हालांकि मेरी चैनल जो है ना ये फ्री माइनिंग और फ्री अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर है, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए वाज़ेह करता हूँ कि किसी एप्लीकेशन के अंदर मेरे किसी दोस्त अहबाब या माँ बहन बेटी के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो। तो आपने सब्र कर लेना है जब तक वो एप्लीकेशन किसी ऑफिशियली एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च ना हो। जब ऑफिशियली एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हो जाए उसके बाद आप केवाईसी कीजिएगा, ठीक है। फिर खतरा नहीं होता है। जब तक वो लॉन्च ना हो तब तक वो एप्लीकेशन खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर भी आपने एहतियात करना है। तो ये हो गई डिजिटल फ्रॉड। अब चलते हैं मोबाइल की सेटिंग की तरफ। चलिए दोस्तों, अब मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं। ये वीवो मोबाइल है, इसका सेटिंग ये यहाँ पर है, ठीक है। यही सेटिंग आपको मोबाइल के अंदर भी मिल जाती है, ठीक है। वो भी मैं ये यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पे ये सेटिंग इधर अंदर भी है और मोबाइल के बाहर भी है, ठीक है। तो इस मेन सेटिंग के अंदर आपने जाना है। इस सेटिंग को हम ओपन कर लेते हैं। अब नीचे आते हैं, स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एप्स में एप्स को ओपन कर लेंगे। अब इसका मैं सेटिंग बता देता हूँ। आगे जो है ना दूसरा मोबाइल कनेक्ट करके उसका भी मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जो है ना सेटिंग में डिफरेंट होता है, बाकी जो है ना सारा सिस्टम एक जैसा होता है। अब जिस तरह के यहाँ पर एप्स हैं, तो कुछ मोबाइल यहाँ पर एप्स मैनेजमेंट का जो है ना ऑप्शन आ जाता है, और वो आता भी बिल्कुल नीचे है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका जो है ना आता है सी ऑल 104 एप्स। जो दूसरे मोबाइल हैं उसका यहाँ पर ऊपर जो है ना ऑल एप्स आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके सी ऑल के ऊपर क्लिक करके सबको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं नीचे एक एप्लीकेशन को ओपन करके उसका सेटिंग बताता हूँ। बाकी सारे एप्लीकेशन का आपने इस तरीक़ाकार से सेटिंग करना है, ठीक है। यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब ज़्यादा यूजिंग में होता है ना, तो उसमें मैं सेटिंग करके बता देता हूं ताकि आप भी उस तरीक़ाकार से सारे एप्लीकेशन का सेटिंग कर ले, ठीक है। यूट्यूब को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले इसका आप परमिशन चेक करेंगे, ठीक है। ये परमिशन है, परमिशन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है, ठीक है। न कैमरे का उसको परमिशन देना है, न माइक्रो का परमिशन देना है। नोटिफिकेशन अगर आपने देने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना है तो वो भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका इतना इशू नहीं है। ये दो चीज़ें जो है ना इसका ज़्यादा इशू है। और तीसरे नंबर के ऊपर ये लोकेशन हो गया, ठीक है। कंटेक्ट्स भी आपने कंटेक्ट का परमिशन भी आपने यूट्यूब को नहीं देना है, लोकेशन का परमिशन भी नहीं देना है। नियर बाई डिवाइसेस और फ़ोन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना आपने कोई परमिशन किसी भी एप्लीकेशन को आपने ये परमिशन नहीं देनी। अगर आपके मोबाइल में ओपन हो तो आप इसको ऑफ कैसे करेंगे, ये कैमरे के ऊपर मैं आप क्लिक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। नीचे डो नॉट अलाउ जो दूसरे मोबाइल है उसमें यहाँ पर जो है ना डिनाई आता है, वो भी आगे वीडियो में जो है ना ये सेटिंग करके फिर वो सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप दूसरे बात के लिए आसानी हो, ठीक है। इसको यहाँ से डो नॉट अलाउ करते हैं। अच्छा, इसका नुकसान मैं आपको बताता हूँ। नुकसान इसका क्या है, अगर आपने कैमरे का परमिशन दिया हुआ है ना
या ये माइक्रोफोन का आपने परमिशन दिया है या आपने लोकेशन का परमिशन दिया है, तो वो एप्लीकेशन आपके ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे आप नेट ऑन करते हैं तो आपका कैमरा भी वो एप्लीकेशन यूज़ कर लेता है, माइक्रोफोन भी यूज़ कर लेता है और आपका लोकेशन भी यूज़ करता है, जो कि आपके लिए डेंजर है। क्योंकि इसमें ये ख़तरा भी होता है कि आपका कैमरा जो है ना, अगर वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे वीडियो भी बना सकता है और माइक्रोफोन में आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी किसी एप्लीकेशन को परमिशन नहीं देनी है, डो नॉट अलाउ करना है। अब इसको भी आप कर लेते हैं। ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर यूट्यूब में जो है ना, आपने देखा होगा कि आप घर में कोई बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो आपका नेट ऑन हो, फिर जब आप यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब में वही चीज़ आपके सामने आता है जिसके ऊपर आपने बात की होती है। वो यही वजह होता है कि आपने यहाँ पर माइक्रो की उसको परमिशन दी होती है ना, वो आपका माइक्रो इस्तेमाल कर रहा होता है, रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है कि इन चीज़ों का आपने उसको परमिशन नहीं देना है, ठीक है। अब निकलते हैं दूसरे सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पर इसका हो गया स्टोरेज एंड कैच। दूसरे नंबर के ऊपर आप एप्लीकेशन के अंदर इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिएगा कितना MB है, 696 MB कैच, मतलब इसमें 696 MB कचरा जमा हो चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा ले कि एक मोबाइल के अंदर कितने एप्लीकेशन होते हैं। अब मैंने आपको शुरू में देखा है 104 एप्लीकेशन, तो अगर इन 4 एप्लीकेशन में यहाँ पर इस तरह जो है ना सफाई ना हुई हो तो बिल आखिर मोबाइल रनिंग स्पेस के ऊपर चला जाता है। बार बार आपको मेन्यू बार के ऊपर मैसेज आता है, रनिंग स्पेस डिलीट सम आइटम इन योर मोबाइल। दा ये वाला मैसेज आपको जो है ना बार बार मिलता है। इसी वजह से मिलता है कि आप एप्लीकेशन के अंदर सफाई नहीं करते, तो बिल आखिर उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर वो रनिंग स्पेस के ऊपर चला जाता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसको आप साफ कहाँ से करेंगे, यहाँ पर ये क्लियर कैच है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये ज़ीरो हो जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ तो नीचे आपने देख लिया, यहाँ पर ये ज़ीरो हो गया। इस तरीक़ाकार से आपने हर एप्लीकेशन के अंदर ये क्लियर कैच वाला सिस्टम कर लेना है, ठीक है। दूसरे मोबाइल में मैं बता दूंगा, उसका क्लियर कैच यहाँ नीचे होता है, ठीक है। इसका ऊपर है, उसका नीचे होता है। तो अब इससे वापस निकलते हैं, आते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, मोबाइल डाटा एंड वाईफाई। इसको आप ओपन करेंगे, ये इस तरह ऑन होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप अगर यूट्यूब इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते हैं, यूट्यूब आपका बंद पड़ा है, आपका मोबाइल भी बंद पड़ा है, आपने रखा हुआ है, इंटरनेट भी आपका कनेक्ट नहीं है, तब भी आपका यहाँ पर एप्लीकेशन और डाटा खाता रहता है। जिसका नुकसान ये होता है कि आपने जो पैकेज लगाया होता है तो वो पैकेज जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो पैकेज लगाया था, इतने जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो वो इस गलती की वजह से यार दोस्त अहबाब ख़त्म हो जाता है डाटा के। आपका ये ऑप्शन ऑन रहता है, बैकग्राउंड में आपके एप्लीकेशन और डाटा खाता रहता है, जिसकी वजह से आपका डाटा जो है ना लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो इंस्टॉलेशन के बाद हर एक एप्लीकेशन की सेटिंग इस तरह होती है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह ऑन होते हैं, आपने इसको ऑफ़ करना होता है। अब इसको आप यहाँ से ऑफ़ करेंगे, फिर ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कोई डाटा आपका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब इसको आप ऑफ़ करेंगे, यहाँ से बाहर निकल आते हैं, चौथे नंबर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे ए बैटरी यूसेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे
ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह ऑन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेम डाटे की तरह एप्लीकेशन बैटरी को भी इस्तेमाल कर रहा होता है बैकग्राउंड में। अगर आपने मोबाइल रखा हुआ है, इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, फिर भी आपका बैटरी जो है ना एप्लीकेशन खाता रहता है, जिसकी वजह से एक तो आपका मोबाइल हीटिंग में भी रहता है, लोडिंग में भी रहता है, और बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। इसको भी आपने सारे एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल पड़े हैं, आपने उसमें इसको ऑफ कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको ऑफ करेंगे, ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अपने मोबाइल के अंदर ये वाली सेटिंग करेंगे, तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आप खुद समझेंगे कि वाकई जो सेटिंग हमने किया है, मोबाइल जो है ना बेहतरीन हो गया है। आपका मोबाइल, यकीन माने कि जब आप ये सेटिंग कंप्लीट करेंगे, मैं पीछे वाला सेटिंग, तो आपका मोबाइल न हैंगअप होगा, न गर्म होगा, न आपका मोबाइल बैटरी जल्दी ख़त्म करेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आप ऑफ करेंगे। तो ये चार सेटिंग जो है ना आप जब करेंगे अपने मोबाइल के अंदर और सारे एप्लीकेशन के अंदर, आपका मोबाइल बिल्कुल बेहतरीन होगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे मोबाइल का, मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, ताकि मेरे प्यारे दोस्त अहबाब को जो है ना कोई टेंशन मसला ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के पास दूसरे टाइप के मोबाइल होते हैं जिसमें सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे मोबाइल में। अच्छा प्यारे दोस्तों बाप, अब ये दूसरे मोबाइल का सेटिंग भी आपको करके दिखा देता हूँ। मुमकिन है कि कोई दूसरे बाप के साथ इस सेटिंग वाला मोबाइल हो। यहाँ पर इसका ये सेटिंग है, और यही सेटिंग इसके अंदर मेन मेन्यू में भी होता है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और स्क्रॉल करके स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब नीचे देख लें, यहाँ पर है ऐप मैनेजमेंट। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट को ओपन कर लेते हैं। अब ऐप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना, दूसरे मोबाइल में थोड़ा जो है ना और स्टाइल का था, उसमें एप्स था, व्यू ऑल एप्स था, यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट और ऐप सेटिंग है। ठीक है, ऐप सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन इसके ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें भी मैं यूट्यूब की ही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ज़्यादा इस्तेमाल में होता है। यूट्यूब ओपन करने के बाद अब इसका परमिशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, परमिशन उसी तरीक़ाकार से आपने, वो तो मैंने उसमें सब कुछ बता दिया कि आपने कोई भी परमिशन यहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, स्टोरेज वगैरह, ये लोकेशन, माइक्रो और कैमरा, ये सारे आपने ऑफ करने हैं। अब इसमें किस तरह ऑफ होती है, ये कैमरा मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देख लें, यहाँ पर है डिनाई, इसको क्लिक करके बंद करेंगे। ठीक है, दूसरे मोबाइल में यहाँ पर डू नॉट अलाउ का ऑप्शन था, और इस मोबाइल में डिनाई का ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया, इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको भी डिनाई कर लेते हैं। इसको भी डिनाई कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह परमिशन में आपने कोई चीज़ नहीं छोड़ना सारे एप्लीकेशन में। दूसरा जो बैटरी वाला सिस्टम है, इसका थोड़ा उससे मुख्तालिफ है, उसका थोड़ा और स्टाइल का था। बाकी सारी चीज़ें जो है ना इसकी एक जैसे हैं, लेकिन जो ये परमिशन वाला है ना, वो भी अलग किस्म का है। नीचे आते हैं, बैटरी यहाँ पर ये देख लीजिएगा। ठीक है, उधर था ऐप बैटरी यूजेज, यहाँ पर सिंपल बैटरी है। ठीक है, बैटरी को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड को क्लिक करेंगे। एक मिनट, इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ठीक है, बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन का जो है ना ऑप्शन ओपन हो जाता था और बंद होता था।
यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। ये डिफरेंट है उस मोबाइल और इसमें। तो जिन दोस्तों के पास तो ये वाला सिस्टम का मोबाइल है वो इस तरीका कार से करेंगे और दूसरे का जो है ना दूसरे तरीके से है, ठीक है। इस तरीका कार से आप सारे एप्लीकेशन के सेटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मोबाइल बिल्कुल हेल्थी और परफेक्ट रहेगा। तो अब चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ, ठीक है। व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे सेटिंग्स में, अब आएंगे अकाउंट में। अब सबसे ऊपर सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हो और अपना अकाउंट बना लेते हो तो इस तरीके का ये बंद रहता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन बंद हो तो आपका व्हाट्सएप रिस्क में है, आपके मैसेज कॉलिंग सब कुछ रिस्क में है। तो आपने इस ऑप्शन को याद से और लाजमी ऑन कर लेना है ताकि आपका जो है ना कॉल और मैसेज वगैरह और फोटो वीडियोज और सारे सिक्योर हो जाए, ठीक है। इसको आप इस तरह ऑन करेंगे। यहाँ से वापस आते हैं तो सेटअप वेरिफिकेशन, ये चीज़ व्हाट्सएप वालों ने बड़ा बेहतरीन चीज़ किया है, ठीक है। इसका मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप ये सेटिंग इसके अंदर ऑन करेंगे तो सेटअप तो कोई भी जो है ना आपके नंबर के ऊपर अकाउंट नहीं बना पाएगा। जब तक ये कोड उसको मौसूल ना हो जाए तब तक वो आपके नंबर पर अकाउंट नहीं बना सकता। व्हाट्सएप वालों ने ये बड़ा बेहतरीन सिक्योरिटी निकाला है, ठीक है। अच्छा, इसको ऑन कैसे करेंगे? ये नीचे टर्न ऑन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 6 हैंसम का कोड इंटर करना है, ठीक है। तो दोस्त अहबाब, अपने हर किसी के पास जो है ना 2-2, 3-3, 4-4 नंबर होते हैं। तो आप किसी एक नंबर में से 6 हैंस निकाल के इसमें इंटर कीजिएगा। 2 दफ़ा आप इंटर करेंगे, ठीक है। और जो माएँ बहनें और बेटियां हैं वो अगर खुद ये सेटिंग समझ लेती है तो ठीक है, नहीं तो तमाम दोस्त अहबाब अपने घरों के मोबाइलों में भी ऐसे सेटिंग करें कि अपने मोबाइल नंबर के 6 हैंड से उसमें इंटर करें ताकि आपको और आपके फैमिली को वो नंबर याद रहें। क्योंकि अगर ये नंबर आप भूल जाते हैं तो फिर बाद में आप इस नंबर के ऊपर कोई अकाउंट नहीं बना पाएंगे। जब आपका मोबाइल हार्ड रीसेट होगा या आपको इसको अनइंस्टॉल करेंगे, नए सिरे से इंस्टॉल करेंगे, तो दोबारा से इस कोड के बगैर आप अकाउंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब यहाँ पर मैं आरजी कोड इंटर करने के बाद 2 दफ़ा आप कोड इंटर करेंगे, ठीक है। ये नीचे सेव है, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो कोड हमने इंटर किया, ये ऐड ईमेल जो है, अगर आपके पास सिक्योर जीमेल अकाउंट है तो वो आप यहाँ पर इंटर कीजिए, ठीक है। सिक्योर का मतलब जिस तरह के ये व्हाट्सएप का मैं सिक्योर करवा रहा हूँ, अगर इस तरह आपका सिक्योर अकाउंट है जिसमें तो सेटअप वेरिफिकेशन ऑन है, सिक्योरिटी उसके अंदर ऑन है, तो वो यहाँ पर आप इंटर कीजिए। फिर कल अगर आप ये 3 भूल जाते हैं तो इस जीमेल अकाउंट के ज़रिए आप रिकवर कर सकते हैं। और अगर सिक्योर अकाउंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्यारे दोस्त अहबाब, आपने कोई जीमेल यहाँ पर इंटर नहीं करना, क्योंकि इस जीमेल के थ्रू हैकर आपका अकाउंट हैक कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं इसको स्केप कर देता हूँ। यहाँ भी स्केप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अब इस सेटिंग से बाहर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये नीचे अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो ये आखिरी ऑप्शन जो है, यहाँ से आप परमानेंट अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ़ोन नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं
तो ये चेंज फ़ोन नंबर जो लिखा है यहाँ से आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी ज़रूरत वैसे होती है ना, वैसे मैंने आप बता दिया। अब आपके इल्म में लाने के लिए मैंने ये दो ऑप्शन बता दिए, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, प्राइवेसी को ओपन कर लेते हैं। ये इसकी प्राइवेसी हो गई, प्राइवेसी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, प्रोफाइल पिक्चर, अबाउट और ये 4 नंबर स्टेटस, इन चारों का सेटिंग एक जैसा है। ठीक है, ऊपर वाले को मैं ओपन कर लेता हूँ, उसका सेटिंग बता देता हूँ। बाकी तीनों का भी सेम यही सेटअप है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन हैं तो एवरी वन कर दे। ठीक है, अगर अपने लिस्ट में सेव दोस्त अहबाब को दिखाना चाहते हैं मैं कांटेक्ट कर दे। अगर पर्सनली किसी को सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये तीसरे नंबर के ऊपर क्लिक करे और उसका नंबर सेलेक्ट कर दे। अगर आप कहें कि कोई भी ना देखे तो नोबॉडी को कर दे। ठीक है, और नीचे दो वाले में ये लास्ट वाले को आप क्लिक कर दे। ठीक है, इस तरह जिस तरह की ये टिक लगी है मैं ऊपर लगा देता हूँ ताकि आपको दोबारा मैं दिखा सकूँ। ठीक है, अब वापस आता हूँ, एक मिनट मैं एवरीवन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह अब मैं दोबारा से इसको नोबॉडी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ये अकाउंट कोई देखे कि आखिरी बार मैं कब ऑनलाइन था। ठीक है, ये हो गया। प्रोफाइल पिक्चर का भी यही सेटअप है, अबाउट का भी यही है और स्टेटस का भी यही है। ठीक है, अब दूसरा सेटिंग है इसका यहाँ पर लिंक्स। लिंक में जो घरेलू मोबाइल है, घरेलू मोबाइल्स में आपने यहाँ पर नोबॉडी कर लेना है। ठीक है, क्योंकि घरेलू मोबाइल में कोई भी लिंक नहीं आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई आपस में फैमिली मेंबर एक दूसरे को लिंक भिजवाना चाहते हैं तो ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर का इस तरह जो है ना सेलेक्ट कर दे। ठीक है, यहाँ पर मैं ठीक लगा देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये आपके फैमिली मेंबर है। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर दिया और नीचे यहाँ से आपने डन कर दिया टिक मार्क के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, अब ये एक नंबर जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख ले 1 कांटेक्ट। अब यही एक कांटेक्ट जो है ना मुझे लिंक भेज सकता है, इसके अलावा कोई नहीं भेज सकता। अगर इस तरीके कार से आप सेटअप करना चाहते हैं, ये भी कोई जो है ना खतरे वाला सेटअप नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके अपने फैमिली के जिस तरह के शोहर हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, उसका नंबर आप बिला झिझक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उसके अलावा कोई भी आपको लिंक नहीं भेजेगा। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये वाला ऑप्शन जो है इसका जो है ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं वैसे भी जो है ना जो गैर लोग हैं उस समय वैसे सेटअप बंद करने वाला हूँ। ये अगर ऑन हो तो आपका फैमिली मेंबर जब आपको कोई मैसेज करेगा उसको पता चलेगा कि भाई आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है, देख लिया। ये ऑप्शन उसके लिए है। बंद करने की सूरत में फिर अगले बंदे को ये पता नहीं चलता कि आपने उसका मैसेज देख लिया है या सुन लिया है, तो फिर वहां पर ठीक मार्क नहीं आता ब्लू कलर का। ठीक है, ये सेटअप उसके लिए है। नीचे आते हैं ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स को ओपन कर लेते हैं। यहां पर भी आपने ये तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और जो लिंक का मैंने सेटअप बता दिया सेम उसी तरीकाकार से आप अपने फैमिली मेंबर का नंबर सेलेक्ट कर दे और नीचे यहाँ ये टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दे तो वही नंबर जो है ना यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। कोई एरा गैरा आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेगा। अब बारी आती है कॉल्स। कॉल्स को आप ओपन करेंगे, यहाँ पर ये कॉल्स है, कॉल्स को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर साइलेंस अननोन कॉलर्स हो, जो आपके जो है ना
कंटेक्ट लिस्ट पे नहीं, ये गैर लोग हैं, पराये लोग हैं, उससे आप जो है ना यहाँ से बंद करेंगे। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो कोई एरा गैरा आपको कॉल नहीं कर सकेगा, उसका कॉल यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। वापस आते हैं, नीचे एडवांस में, ठीक है, ये एडवांस हो गया, एडवांस को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस हो, इसको जब आप ऑन करेंगे तो सेम कॉल की तरह वो एरा गैरा आपके अकाउंट में कोई मैसेज भी नहीं भेज सकता, उसका मैसेज भी यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। तो घरेलू जो मोबाइल्स हैं उसमें ये सेटिंग लाजमी कर लेना है, क्योंकि घरेलू मोबाइल जो है ना वो खास होते हैं, वो माएँ बहनें और बेटियां इस्तेमाल कर रही होती है ना, तो उसमें ये सेटिंग आपने लाजमी कर लेनी है। ये दूसरा ऑप्शन जो है ना, दूसरा ऑप्शन में आप कॉलिंग के दौरान जो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस है वो महफूज हो जाएगा जब आप इसको ऑन कर लेते हैं। ये पहले इस तरह ऑफ होगा, आपने इसको भी ऑन कर लेना है, और ये तीसरे नंबर वाले को भी आपने ऑन कर लेना है। अगर जो मैंने आपको लिंक का तरीका बता दिया, अगर आप अपने फैमिली मेंबर आपस में लिंक एक दूसरे को भेजते हैं तो उस लिंक की थ्रू से भी आपकी आईपी एड्रेस महफूज रहेगी, उस लिंक में भी आपके मोबाइल आईपी एड्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा जब ये ऑप्शन ऑन हो, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपने अपने घरेलू मोबाइल्स में लाजमी ऑन कर लेने हैं ताकि आपका मोबाइल सिक्योर रहे और आप भी सिक्योर। आज की टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। तो प्यारे दोस्त अहबाब, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।